बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 मार्च है और मंगल का दिन है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, ये तो एक केस है जो चल रहा है। अरमकान से तफ्तीश भी हो रही है, उसके ऊपर 10 के करीब मज़ीद मुक़दमात भी जो है वो दर्ज हो गए हैं। इसकी तफसील हम आपके सामने रखते रहते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन इससे जुड़ा एक और केस भी सामने आया था और वो था ड्रग्स का केस, मंशियात का केस। बहुत बड़ा कार्टेल मौजूद है पाकिस्तान में और उस कार्टेल में आम लोग मौजूद नहीं हैं। ये बहुत ख़ास लोग हैं। इन लोगों पे हाथ डालना किसी के बस का रोग नहीं है और इसकी मिसालें हमें अरमगान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में देखने को मिलती हैं। तफ्तीश में चंद ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ का एहतसाब करना, किसी चीज़ के ऊपर हाथ डालना या किसी माफिया पे हाथ डालना वो किसी भी के बस का काम नहीं है। इस तरह की कुछ चीज़ें खुल के सामने आई हैं। ज़राए से कुछ चीज़ें पता चली हैं। सीनियर सहाफ़ी दोस्त जो मौजूद हैं कराची में, जो इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं। आपके सामने मैं वो चीज़ें रखूँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इस सारे मामले में कौन कौन किस तरह इन्वॉल्व है। एक मुलज़िम पकड़ा गया, उसको जब पकड़ा गया तो उसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछा गया कि आपने किस किस को ये मंशियात दी और उसने जो नाम लिए, तो पुलिस वाले जो है बताया ये जाता है, सहाफ़ी दोस्त वहाँ के ये बताते हैं कि पुलिस वालों के हाथ कांपना शुरू हो गए। वो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट ही नहीं लिख सके और बजाय इसके कि उसका रिमांड लेते और उससे पूछते कि मज़ीद लोग कौन शामिल हैं, पुलिस ने मजबूरन उसको जेल भेज दिया और कहा कि नहीं बाबा, ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा। ये सारे मामलात हैं हमारे मुल्क के। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मेरी पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं जिस पे काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। कोशिश यही है कि इस केस को फॉलो करके आपको इसके हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले आप सवाल करते रहते हैं, साजिद हसन साहब बहुत जो है वो बड़े अदाकार हैं पाकिस्तान के। उनके बेटे का नाम आया, साहिर हसन का। रंगे हाथों पुलिस ने कहा कि वो पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि उसके पास ये सब चीज़ें थीं। उसका इतराफ़ी बयान वीडियो की सूरत में आप देख चुके। उसने कहा कि मैं लाखों रुपए की मंशियात, करोड़ों रुपए की महीने में बेचता था और फिर उसने इसका इतराफ़ भी कर लिया। लेकिन आप लोगों का सवाल है कि जी क्या साजिद हसन साहब भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे? तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने इंटेरोगेशन वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे जितना मैंने पूछा वो ये बताते हैं कि साजिद हसन साहब डायरेक्टली इस धंधे में तो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है और ना साहिर हसन का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से कोई ताल्लुक़ है। ये तो वाज़े है, क्लियर है। ये इन्वेस्टिगेशन भी क्लियर कर रही है कि साजिद हसन साहब को अपने बेटे के इन मामलात का इल्म ज़रूर था। उनको ये पता था उनका बेटा क्या कर रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके बेटा कैसे पैसे कमा रहा है, उनको ये इल्म था। लेकिन वो ख़ुद जैसे होता है कि वो ख़ुद कोई एक्टिवली इस मामले में पार्ट अदा कर रहे थे। तफ्तीश बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर हुआ कि जब साहिर हसन ने साजिद हसन के मैनेजर से के अकाउंट में पैसे मंगवाना शुरू किए तो तफ्तीशकार ये बताते हैं कि साजिद हसन के पास उसका मैनेजर गया और उसने शिकायत लगाई कि आखिर ये साहिर मेरे अकाउंट में पैसे क्यों मंगवाता है। इसके ऊपर भी साजिद हसन साहब ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसमें उन्होंने खामोशी अख्तियार की, हल्का फुल्का बेटे से कहा जो भी हुआ, और ये सिलसिला चलता रहा और करोड़ों रुपए जो है वो साजिद हसन साहब का बेटा इस धंधे से, इस कारोबार से कमाता रहा। तफ्तीश में ये चीज़ भी सामने आई है कि साहिर हसन जो है वो ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोगों को ये धंधा, ये मंशियात फ़रोख्त करता रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इसमें सियासतदानों के नाम शामिल हैं, उनके बच्चे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, इसमें बहुत बड़े ताजरों के बच्चे शामिल हैं जिनके नाम पुलिस भी नहीं लिख रही। साहिर हसन से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, हमने आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे जिसमें आपको दिखाया था कि पुलिस ने वो नाम बाकायदा तौर पे या तो लिखे नहीं, अगर लिखे हैं तो उनको मार्कर से रेज़ कर दिया और ये मामला साहिर हसन की इन्वेस्टिगेशन तक यहाँ तक है। अब आता हूँ एक और मुलज़िम जो गिरफ़्तार हुआ इस केस में। इस केस में सीनियर सहाफ़ी दोस्त जो कराची में इस केस पे काम कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस केस में एक फैज़ी नाम का शख्स पुलिस ने रात को गिरफ़्तार किया। रात को पिछले पैर ये शख्स गिरफ़्तार हुआ और इस फैज़ी को जब गिरफ़्तार करके लाया गया, ये शख्स जो है ये एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है जो कि कराची में कोकेन के धंधे में इन्वॉल्व है और वो सप्लाई करता है कराची में और पूरे पाकिस्तान में। फैज़ी को जब पकड़ा गया और फैज़ी को लाया गया तो फैज़ी ने जो है ये बताया कि जी मैं तो फ़लाँ फ़लाँ शख्स से लेता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ शख्स को देता हूँ,
पुलिस वाले जो उसको पकड़ के लाए थे वो पछताने लग गए और उन्होंने कहा हमने ये क्या किया, किस पे हाथ डाल दिया, इस तो हमारे लिए हमारी नौकरियों का मसला हो जाएगा। और बिल आखिर पुलिस को मजबूरन ना तो उन्होंने उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट लिखी जिसमें वो लिखते कि जिसने फ़लाँ 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 नाम लिए हैं, फ़लाँ फ़लाँ लोगों से हमने पूछना है, हमें मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। नो 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 नो, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। साफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि रात को उसको गिरफ़्तार किया गया और दूसरे दिन जो है सुबह के टाइम तकरीबन 12 बजे, 3 बजे रात को ये गिरफ़्तार हुआ। पुलिस अपने पास मुश्किल से इसको 9 घंटे रख पाई और सुबह 12 बजे इसको जेल भेज दिया गया और वो वहीं जेल में मौजूद है और उससे मज़ीद कोई तफ्तीश नहीं की गई, क्योंकि उसमें जो नाम सामने आए थे वो किसी के बस का रोग नहीं था कि उनके ऊपर हाथ डालता या उससे तफ्तीश करता। साफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि पुलिस तो ये चाह रही थी कि उनसे पूछ की जाए, लेकिन आगे इजाज़तें नहीं मिली और पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मामले में कितने बड़े बड़े नाम। अब मैं आता हूँ शोबिज़ की तरफ। साजिद हसन साहब का ताल्लुक़ शोबिज़ से है। हैरानकुन तौर पर साहिर हसन ने जो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि शोबिज़ की तकरीबन 90% जो लोग हैं वो पार्टीज़ का, ड्रग्स का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो इससे ये चीज़ें लेते थे। तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि उसमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं है अदाकारों में। रात को ड्रामाज़ में जो बड़े बड़े अदाकार आपको नज़र आते हैं या अदाकाराएँ नज़र आती हैं, बहुत सारे उनमें वो भी शामिल हैं जो साहिर हसन से मुस्तफ़ीद होते थे। एक ख़ातून एक्टर जो कि बॉलीवुड में बाकायदा तौर पे काम कर चुकी है, वो भी साहिर हसन से वीड लेने वालों में या साहिर हसन से एक बहुत बड़ी मिक़दार में मंशियात लेने वालों में शामिल है और वो ख़ुद भी लेती थी और दूसरों को भी ज़ाहिर बात है वो इस्तेमाल करवाती थी। और ये कोई एक बंदे का वो नहीं है, इसमें पूरे बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और इस तरह जो है इस फैज़ी को जो है फैज़ी ने ये नाम लिया कि एक ख़ातून एक्ट्रेस, ये सॉरी मैं शायर का कह गया, ये जो बॉलीवुड वाली ख़ातून थी वो फैज़ी ने नाम लिया कि जी वो ख़ातून मुझसे लेती रही थी और ये भारत में काम करके आई है। ये सारे मामला जो है इस केस में सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर कर दूं, वो एक CCTV फुटेज जो मिली थी उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो जो है वो जो गाड़ी वाली मिली थी वो पुलिस ने एक CCTV फुटेज आपको भी हमने दिखाई थी अपनी वीडियो में, उसके हवाले से ये है कि जी वो इनके बयान की हद तक तो है, पुलिस ने उसको शामिल तो कर लिया है और शिराज़ और अरमगान ने कहा कि बिल्कुल यही सुजुकी थी जिसमें हम आए थे, लेकिन वो मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ सका। आप पूछ रहे थे कि ड्राइवर कौन था और क्या मामला था, तो उसका ये है कि जी बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है ना इनको ये पता था ये ड्राइवर कौन है, ना इसको सुजुकी का नंबर याद था, ना इनको ये याद था ड्राइवर का नाम क्या है, और वो तो वैसे ही ये उससे पैसे दे के आए थे। तो उस जो फुटेज के हद तक है वो ये ज़रूर है कि वो पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बना लिया है। सबूत के तौर पे तो पता नहीं वो काम आए ना आए, इन्होंने पुलिस के सामने तो कह दिया कि जी ठीक है हम आए थे सुजुकी पे और यही सुजुकी थी। हो सकता है ये मजिस्ट्रेट के आगे जाके ये भी कह दें कि जी हमने तो ये कहा ही नहीं, जैसे वो पहले कह रहे हैं। शिराज़ और अरमगान दोनों आपने देखा है कि वो बाकायदा तौर पर मुकर गए हैं इस मामले में और उन्होंने जो पुलिस ने एक कोशिश की थी कि उनका 164 का स्टेटमेंट हो सके वो नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि जी हमें तो प्रेशराइज़ करके ये सारा कुछ कहलवाया गया और हम तो इतराफ़ करना ही नहीं चाहते इस मामले का, और उनको जुडिशल कर दिया गया। ये चल रहे हैं अरमगान और जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसके मामले में उधर के डेवलपमेंट्स हैं जो उस मामले को लेकर हैं, लेकिन साथ साथ मंशियात का भी एक बहुत बड़ा धंधा है। मैंने आपको पहली वीडियोज़ में ही बता दिया था जब इसकी चीज़ें खुल के सामने आई थी कि इसके कौन कौन से नाम शामिल हैं, और हम आपको बारहा कहते रहे हैं कि शायद ये जो मंशियात वाला केस है ये शायद उस तरह ना चल सके जिस तरह इसको चलना चाहिए था या जिस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस तरह लोगों के नाम सामने आने चाहिए। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें फिर बहुत बड़े बड़ों के नाम होंगे जो शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तो शायद केस साहिर हसन की हद तक तो चले और उसको भी कोई शायद, क्योंकि ज़मानत की भी मैंने सुना है ज़मानत भी उसने डाल दी है, उसके ऊपर वीडियो कर लूँगा मैं आप कहेंगे तो, और उसकी तो शायद कभी ज़मानत भी हो जाए और ये वाला मामला जो है इसी तरह चलता रहे। लेकिन कत्ल वाला जो मामला है मुस्तफ़ा आमिर वाला ब्रूटली हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अरमगान फंस गया है, कोशिश ये है कि अरमगान को सज़ा मिल जाए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, जिस तरह दरिंदगी उसने की है और जिस तरह वो काम किया है, होपफुली वो केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और ये दोनों जो है उस केस में ज़रूर होंगे। लेकिन जो दूसरा इसके साथ लिंक्ड केस है जो ज़ाहिर है हम आपसे अक्सर जिक्र करते रहते हैं, हालात देख के, वाक़यात देख के और ये तरकीबें देख के लग नहीं रहा कि ये जो ड्रग्स वाला मामला है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बच्चे इन लोगों से
बच जाएंगे और ये कभी पकड़े जाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी। अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला आ जाए, कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, या अल्लाह करे ऐसा कोई हमारे इदारे इस तरह का सख्त एक्शन लें कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल है, वो इस लानत से बच सके। उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। अल्लाह पाक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन अल्लाह फ़िलहाल की सूरत हाल जो नज़र आ रही इन्वेस्टिगेशन से वो उसमें नज़र नहीं आ रहा। ये डेवलपमेंट्स थी इस केस में। आप सवालात पूछ रहे थे, मैंने कहा ज़रा साहिर हसन के मामले के ऊपर भी आपको जो है वो क्लियर कर दूं कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और इन मामलात से दूर रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। मुझे इजाज़त दें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।